बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली हैविंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। इसमें हमें क्या दिया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या दिया है √3 और साथ में हमें बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपको दिया है 2। और एक चीज इसमें और भी दिया है बच्चों जो कि आपको नोट कर लेना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, ये जो है वो आपका √6 दिया हुआ है, राइट। इसमें आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। नाउ जब आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये क्या होता है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ बच्चों। जब भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहता है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, नोट कर लेना है कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये कब फॉर्मूला यूज करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के केस में। जब भी आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछे तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है, राइट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये बात आपको याद रखना है बच्चों। तो नाउ आपको इस केस में लिखना है नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो क्या होगा, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड किससे करें, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो रहा है, तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ये आपको दिया हुआ है कि ये जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो किसके इक्वल है, √6 डिवाइड करें, पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें तो √3, ठीक है, √3 मल्टीप्लाई करें बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से तो मतलब 2 से, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, इसको आप देखें कैंसिल करें, क्योंकि √6 को आप कैसे लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। तो आप इसको लिख के दिखा दीजिए, √3 डिवाइड में √3 ये है और ये आपका 2, तो √3 कैंसिल हो गया बच्चों। तो इस तरीके से कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, तो कॉस थीटा √2 अपॉन में 2 के इक्वल आ रहा है, राइट। और अब क्या कर सकते हैं बच्चों, तो कॉस थीटा √2 और इस 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें 2 हो जाता है, तो इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू आ रहा है वो 1/√2 आएगा बच्चों। और इस तरीके से आपको कॉस में ये वैल्यू चेक करना है कि कितने डिग्री पर होता है, ठीक है। और ये 90 डिग्री से कम पे चेक करेंगे बच्चों, क्योंकि ये एंगल एक्यूट एंगल की बात करता है। तो ये आपका कॉस में आप देखें 45 डिग्री पे होता है, तो कॉस 45 डिग्री जो होता है वो 1/√2। और अगर आप इसको पाई के फॉर्म में लिखें तो π/4 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाई के फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, तो ये थीटा का वैल्यू क्या आएगा, तो देयरफॉर थीटा मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो वो π/4 आ रहा है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।